आज हमारे सामने क्राइम रिपोर्ट्स, पुलिस की केस फाइल्स और कुछ पत्रकारों के लेखों का हम्म। एक पूरा बंडल है। हम्म। और ये सब एक ही कहानी की तरफ इशारा करते हैं। एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर समीर अरोड़ा, हम्म। जिनकी अपनी ही क्लिनिक में हम्म। बड़ी रहस्यमयी तरीके से हत्या हो जाती है। और ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही शांत दिखने वाले क्राइम सीन से। पहली पुलिस रिपोर्ट जो हमारे पास है उसमें साफ साफ लिखा है, नो साइंस ऑफ फोर्स्ड एंट्री, नो साइंस ऑफ स्ट्रगल। मतलब दरवाजा तोड़ा नहीं गया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। और जांच की दुनिया में ये पहली घंटी होती है जो इशारा करती है कि कातिल कोई बाहरी नहीं बल्कि कोई अपना था। हम्म चलिए उस सीन को थोड़ा थोड़ा और करीब से देखते हैं। हम्म। जैसा फाइलों में दर्ज है, एक बरसाती रात, शहर का एक पॉश इलाका हम्म। और डॉक्टर समीर अरोड़ा का खाली क्लिनिक। हम्म। वो अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, सिर मेज पर झुका हुआ, हाथ में एक पेन है, जैसे जैसे कुछ लिखते लिखते ही रुक गए हों। हम्म। मेज पर चाय का एक कप भी है जो अब ठंडा हो चुका है। बिल्कुल। देखने में तो ये एक सीधी साधी दुखद मौत लगती है। शायद काम के बोझ से एक नामी डॉक्टर को हार्ट अटैक आ गया हो। और यही तो इस केस का सबसे दिलचस्प और डरावना पहलू था। ये जो शांति थी ना, ये शांति ही अपने आप में एक शोर थी। इन्वेस्टिगेटर्स के लिए यह साफ था कि जो भी क्लिनिक में आया था उसका स्वागत किया गया था, उसके लिए चाय बनाई गई थी। डॉक्टर अरोड़ा उस इंसान पर इतना भरोसा करते थे कि उन्होंने अपनी पीठ उसकी तरफ कर ली और इसी भरोसे का गला घोंटा गया। तो साफ है कातिल कोई अपना था। और जब भी शक अपनों पर जाता है तो पुलिस सबसे पहले 3 चीजें देखती है। राज, पैसा और बदला। हाँ बिल्कुल। और इस केस में ये तीनों मकसद 3 अलग-अलग लोगों से जुड़े थे। चलिए एक-एक कर इन किरदारों को समझते हैं। हाँ, और यहां हम पुलिस की शुरुआती सस्पेक्ट लिस्ट देख सकते हैं। ये बिल्कुल किसी शतरंज के खेल की तरह है जहां हर मोहरे के पास चलने की अपनी एक वजह है। तो लिस्ट में पहला नाम है अंजलि, डॉक्टर की असिस्टेंट। पिछले 5 साल से वो डॉक्टर की परछाई की तरह है ना। हाँ परछाई की तरह क्लिनिक की हर फाइल, हर अपॉइंटमेंट, हर राज की वो चाबी थी। पुलिस को दिए अपने पहले बयान में उसने कहा कि डॉक्टर उस रात किसी पुरानी फाइल को लेकर काफी परेशान थे, कुछ बुदबुदा रहे थे। अंजलि का किरदार एक क्लासिक इनसाइडर का है। उसके पास मौका भी था और शायद तरीका भी। उसे पता था डॉक्टर कब अकेले होते हैं, उनकी आदतें क्या हैं, क्लिनिक में कौन सी दवा कहाँ रखी है। लेकिन सवाल यह है कि उसका मकसद क्या हो सकता है। क्या वो किसी ऐसे राज को जानती थी जिसे दबाने के लिए उसने ये कदम उठाया? दूसरा और शायद सबसे मजबूत संदिग्ध था विशाल, डॉक्टर का सौतेला भाई। हमारे सामने जो पुलिस की बैकग्राउंड चेक रिपोर्ट है वो बताती है कि विशाल जुए के लत में बुरी तरह डूबा हुआ था। उस पर भारी कर्ज था और वो अक्सर डॉक्टर समीर से पैसे मांगने आता था। और उस रात भी क्लिनिक के पास उसकी मौजूदगी के सबूत थे। हाँ, यहाँ मकसद तो शीशे की तरह साफ लगता है, पैसा। देखिए, पैसे का मकसद सबसे साफ जरूर लगता है, लेकिन अक्सर ये एक धोखा भी होता है। जुए में डूबा इंसान हताश होता है, चालाक नहीं। जहर देकर एक शांत मौत का नाटक करना, ये एक ठंडे दिमाग वाले, सब कुछ प्लान करने वाले अपराधी का काम लगता है, ना कि एक हताश जुआरी का जो शायद गुस्से में कोई हिंसक कदम उठाता। मुझे तो लगता है कि शुरुआत में पुलिस ने विशाल पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देकर शायद अपना वक्त बर्बाद किया। ये एक दिलचस्प नजरिया है। और तीसरा किरदार है मिस्टर खन्ना, एक अमीर और रसूखदार बिजनेसमैन। फाइल के मुताबिक कुछ महीने पहले उनके बेटे की मौत हार्ट सर्जरी के दौरान हो गई थी और वो ऑपरेशन डॉक्टर समीर ने ही किया था। मिस्टर खन्ना ने तो खुलेआम डॉक्टर को बर्बाद करने की धमकी दी थी। बिल्कुल। तो यहाँ बदला एक बहुत पावरफुल मोटिव है। बिल्कुल। एक दुखी पिता का गुस्सा किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन फिर वही सवाल, क्या वो इस तरह से चुपचाप जहर देकर बदला लेते, या फिर अपने रसूख का इस्तेमाल कर डॉक्टर का करियर तबाह करते? तीनों संदिग्ध अपनी अपनी जगह फिट बैठते हैं, लेकिन कोई भी पूरी तरह से नहीं। और तभी केस में एक ऐसा मोड़ आता है जब फोरेंसिक रिपोर्ट